महाराष्ट्र अनाउंसेस 5 लेवल अनलॉकडाउन प्लान। कैसे लगा सुन करके? 3.5 लाख के करीब की मौतें इस कोरोना वायरस से हुई है। डिटरनॉमी की पुस्तक 31 अध्याय और 6 वचन में भी ये खुदा का वचन कहता, बी स्ट्रांग एंड करेजियस, डू नॉट बी अफ्रेड और टेरिफाइड बिकॉज ऑफ देम, फॉर द लॉर्ड योर गॉड गोज विथ यू। कोविड रहने दीजिए, कैंसर रहने दीजिए, HIV रहने दे, द गॉड हुम यू वर्शिप विल गो विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में जाएगा, ही विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। हालेलुया। 8वें अध्याय का 4 वचन से 12 वचन तक के, एंड गॉड रिमेंबर्ड नोवा। 40 दिन और 40 रात पानी आया, पहाड़ों की चोटियां ढक गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस हुए। बट एक बहुत आनंद की बात है, गॉड रिमेंबर्ड महाराष्ट्र। हालेलुया। कि परमेश्वर ने नूह से जब जल प्रलय का अंत करने की बात कही तो लिखा हुआ है कि नूह जो है अब कितने दिन से पहाड़ पर है? 150 दिन से वो नाव के अंदर में है। परमेश्वर ने नूह को याद किया और लिखा हुआ है कि नूह को याद करने के बाद उसने पुरवाई को बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। हमको क्या लगता है कि जब हम तकलीफ में हैं, हम कष्ट में हैं, हम बीमारियों में हैं, हम लॉन्ग सफरिंग्स में, कैंसर जैसी बीमारियों में हैं, कोविड जैसी खतरनाक बीमारियों में हैं, क्या परमेश्वर आपको भूल गया है? रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड स्पीकिंग टू समवन। परमेश्वर का वचन किसी से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। इसका अर्थ होता है द मर्सी ऑफ गॉड इज रिटर्निंग टू मैनकाइंड। परमेश्वर की दया मनुष्यों पर एक बार फिर से लौट आई है। आज वही जिस हाथों ने पानी लेकर के, बारिश लेकर के, आज वही हाथ इस पानी और इस बारिश को सुखा करके रख देगा। एंड बिलीव मी, आज मुझ पर आप विश्वास करें, खुदावंद के वचन से मैं कहना चाहता हूं, COVID-19 विल बी ओवर वेरी सून। सेम हैंड विच ब्रॉट डिसोल्यूशन मस्ट ब्रिंग डिलीवरेंस, एज द अर्थ वाज नॉट ड्रोन इन अ डे। एक दिन में पृथ्वी बह नहीं गई, एक दिन में पृथ्वी पानी से भर नहीं गई। सो इसीलिए डिलीवरेंस भी जो है, ड्राइंग ऑफ वर्ल्ड, ड्राइंग ऑफ द लैंड कैनॉट बी इन वन डे। वो एक दिन में नहीं होगा। अगर पृथ्वी पर सब कोई परमेश्वर को भूल जाए तो भी परमेश्वर किसी को भूलता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे समय में जब इंसान किसी न किसी प्रकार के कष्टों को महसूस करते हैं, ऐसे समय में जब इंसान किसी न किसी प्रकार के दुखों को महसूस कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब हमारे खुशियों का घेरा कम और कम होता चला जा रहा है, God will surely remember you after 150 days। 150 दिन से एक बंद कमरे की तरह नाव के अंदर में वो है, खिड़की तक नहीं खोल पाया वो, और उस नाव में कैसे जीवन यापन करते होंगे। आज के दिनों में जैसे हम लोग लॉकडाउन में अपने घरों में रह रहे हैं, इसी प्रकार से। और नूह क्या याद करता होगा, अब मेरा सारा जीवन शायद इसी नाव में जाएगा। पृथ्वी पर तो पहाड़ों की चोटियों तक पानी भरा हुआ है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? 150 दिन, कैन यू वेट फॉर गॉड्स आंसर? परमेश्वर के उत्तर के लिए क्या आप 150 दिन तक रुक सकते हैं? सो परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने नूह को नहीं बताया कि पानी जाएगा कैसे। आप और मैं अपनी जिंदगियों की समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आप और मैं अपनी जिंदगी की बीमारियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। दुख आते हैं जाते हैं, उनका क्या? पैसा आता है जाता है, उसका क्या? एक खुदा ही है जो आता है, सदैव हमारे साथ में रहता है। और वो कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में। कि परमेश्वर ने नूह को नहीं बताया बाय व्हाट स्टेप एंड व्हेन द वाटर विल गो, कि नाव को तैयार करने के लिए बारिश कब आएगी ये बताना जरूरी है। बट द नॉलेज ऑफ द लेटर, मतलब बारिश बंद हो जाने के बाद पानी कब खत्म हो जाएगा, वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर वो बताता तो नूह इतना क्यूरियोसिटी में हो जाता। अब क्यूरियोसिटी से हाइपरटेंशन भी हो जाता है। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अभी होएगा, अभी होएगा। एक एक्साइटमेंट जब ज्यादा हो जाता है तो मेडिकल साइंस के अनुसार वो भी ज्यादा एक्साइटमेंट भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। लॉटरी का टिकट लगा,
लोगों को हार्ट अटैक आकर लोग मर भी गए। ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे कष्ट आते हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफ आती है जो हमको पता तो चलता है कि हमारे तकलीफ़ों ने प्रवेश कर लिया है, लेकिन आप खुदा से पूछते रहते हो कि ये दुख के दिन हमारे कब जाएंगे, हमारे ये समस्याओं का अंत कब होगा। लेकिन खुदा कहता है मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है। अजीजों, आपके जीवन में अगर कुछ इस प्रकार की बात है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, वो हिस्सा परमेश्वर के ऊपर में छोड़ दे। दुख कब जाएंगे, बीमारियां कब जाएंगी, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, ये खुदावंत के ऊपर में छोड़ दे। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के ऊपर नहीं, खुदा के ऊपर में छोड़ दे। अच्छे दिन आपके कब आएंगे, परमेश्वर अच्छे दिन आपके लाएगा। अब नूह को खुदा ने याद किया है और मैंने कहा कि परमेश्वर ने उस नाव को उस अरारात पर्वत के ऊपर में टिका दिया। अगर आप उत्पत्ति की किताब के 8 अध्याय और उसके 13 वचन से कुछ वचन आगे तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने नूह से कहा तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु पृथ्वी पर रेंगते हैं, वो जो तेरे संग सबको लेकर के निकल किया। नूह को कितने साल का है? 601 साल। 601 साल का एक व्यक्ति नूह। अब परमेश्वर ने नाव को टिका दिया पहाड़ के ऊपर। अब कहता है कि तू वहां से अपने पुत्रों और अपनी बहुओं के साथ और जितने पशु पक्षी हैं उनके साथ में निकल करके आ। अब पशु और पक्षियों का तो पहाड़ के ऊपर में रहना या निकलना ये तो स्वाभाविक एक बात होगी, लेकिन नूह का क्या? अब नूह को पहाड़ पे रहना पड़ेगा कि पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा? ये आप सोचिए, क्योंकि अगर नूह 601 साल का है तो परमेश्वर ने जब इस समय में अपनी दया उसके ऊपर में दिखाई है और नूह को कहा कि नाव से तू बाहर निकला, अब ये उसके लिए कितना टीडियस कन्फाइनमेंट है, कितना कठिन टास्क है। खुदा ने उसके द्वारा से उसके परिवार को बचाया, नाव बनवाई। अब नूह को नाव अरारत पर्वत पर रुकाई। अगर कुछ दिन जाने देता तो जमीन पर भी नाव आ जाती थी और परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। लेकिन नहीं, परमेश्वर की एक इच्छा थी, परमेश्वर की कुछ प्लान है, कुछ पर्पस है। परमेश्वर ने उसको एक ऐसे जगह में जहां वो कभी नहीं रहा वहां पर उसको रख दिया। अब वहां से वो नाव के बाहर आने वाला है। हमें परमेश्वर के रास्तों को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए। परमेश्वर जहां से भी हमको निकालता है, जहां भी परमेश्वर हमको डालता है, जहां भी परमेश्वर हमको भेजता है, जहां भी परमेश्वर हमको रुकाता है, यू शुड एक्नॉलेज, यू एंड वी शुड एक्नॉलेज गॉड। परमेश्वर को हमने उसको मानना चाहिए। जो परमेश्वर की दिशाओं पर काम करते हैं, निर्देशों पर काम करते हैं, खुदा जहां बोलता है वहां जाते हैं, वही सुरक्षित रहते हैं, वही सुरक्षित रहते हैं। जिंदगी में कुछ भी आपके समस्या आने दो, प्रॉब्लम रहने दो, गो एंड आस्क गॉड। परमेश्वर को जाकर के पूछे। अगर परमेश्वर आपको रुकने को कहता है रुक जाइए, जाने को कहता है आप जाइए, और इस प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आप परमेश्वर को सबमिट होकर के रहते। तो खुदावंद का वचन कहता है नूह ने यहाँ पर वहाँ से बाहर निकलने का काम शुरू किया। अब आप समझिए कि क्या डिफिकल्ट काम होगा। पहाड़ों पर पानी की वजह से फिसलन है, पत्थर बहुत दिन तक पानी में थे, फिसलन है, वहाँ पर घर कैसे बनेगा, भोजन कैसे होगा। अब वो बाहर आने के बाद की व्यवस्था को सोच रहा है। अब नूह के पास में राशन है या नहीं है, या कितने दिन का है, ये सारी समस्या उसके सामने में। तो यहाँ लिखा हुआ तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। और उससे पहले 19 वचन लिखा है और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जो जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति के करके जहाज में से निकल के आ गए। जहाज में से निकल करके आ गए। नूह भी आ गया, नूह का परिवार भी आ गया, बेटे बहुएं भी आ गए। अब वो पहाड़ से उतर करके आ गए। जानवरों ने तो अपना रास्ता ले लिया, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनको हरियाली चाहिए वो पे खाने के लिए जो यहाँ वहाँ अपने अपने तरीके से वो निकल गए। अब एक नए पृथ्वी की शुरुआत हो रही है, एक नए पृथ्वी की शुरुआत हो रही है। नूह ने क्या किया? ही बिगिंस हिज न्यू वर्ल्ड बाय विथ एन ऑल्टर फॉर गॉड। ही मेड एन ऑल्टर फॉर गॉड। पहला काम नूह ने क्या किया?
परमेश्वर के लिए वेदी बनाए और परमेश्वर की आराधना की, खुदावंद के लिए आराधना की और वहां पर बलिदान चढ़ाया। मैं आपको ये बता दूं, नूह के पास में बलिदान चढ़ाने का बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, हर दो लेना, भेड़ भी दो, बकरी भी दो, और इस प्रकार से बैल भी दो, गाय और बैल दो, और इस प्रकार से दो ही लेना। तो दो ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड स्टॉक ऑफ शीप्स, ज्यादा भेड़ों का स्टॉक नहीं था, लेकिन उसमें से भी एक उसने परमेश्वर को बलिदान करने का निर्णय लिया और इस प्रकार से उसने उसको बलिदान करके चढ़ाया। अगर मैं और आप वहां पर होते तो हमारा पहला काम होता कि हम हमारे लिए कहां पर घर बनाएं, लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। नूह ने क्या किया, खुदा के लिए वेदी कहां बनाऊं। हालेलुया, ही वाज कीपिंग गॉड फर्स्ट इन हिज लाइफ। परमेश्वर को वो अपने जीवन में पहले स्थान पर रखता था। जिस खुदा ने इतने बड़े जल प्रलय से केवल उसके और उसके परिवार को बचाया, वो व्यक्ति खुदा से कैसे लिपट के रहेगा। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको इस कोविड-19 से अब तक बचाया है, क्या आप इसी प्रकार की भावना परमेश्वर के लिए रखते हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस टू गॉड? आर यू थिंकिंग ऑफ आर यू थॉटफुल ऑफ प्रिपेयरिंग एन ऑल्टर फॉर गॉड एंड वर्शिपिंग गॉड? क्या आप परमेश्वर के लिए वेदी बना करके आराधना करने की बात को सोच रहे हैं? अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप सोचिए, क्योंकि नूह ने सबसे पहला वही काम किया कि एक वेदी बनाए। ही बिगन वेल दैट बिगिंस विद गॉड को करता है, और अच्छी शुरुआत परमेश्वर के साथ में हुई है। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको इस चीज को समझा रहा है कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, जल प्रलय आया, जल प्रलय गया। 40 दिन के समाप्ति के बाद 40 दिन से लेकर 150 मतलब 110 दिन नूह यहां पर बिना किसी प्रश्न के नाव के अंदर में पड़ा हुआ है। ही नोज, उसको मालूम है, वन और द अदर डे गॉड विल रिमेंबर मी। क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? तब उसको याद आता होगा, नहीं, वो कैसे मुझे भूलेगा, वो अगर भूलता तो मुझे भी नाश कर देता, तब मुझे कैसे याद रखा, नाव बनाकर बचाने के लिए मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को कैसे याद रखा। नो गॉड कैन नॉट फॉरगेट मी, नो गॉड नेवर कैन फॉरगेट मी। ये बात उसने हमेशा अपने दिमाग को बताई होगी। एंड फाइनली डे केम इनटू हिज लाइफ, एक दिन उसके जीवन में आया व्हेन गॉड रिमेंबर्ड नोह। और 8वें वचन में 8वें अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की सुधि ली और पुरवाई को बहाई। आपकी जिंदगी के हर कठिन दिन परमेश्वर आपको याद रखता है। भले ही आप परमेश्वर को भूल गए हैं, या आप सोचने लगे कि खुदावंद हमको भूल गया है। आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, आपके घर में किसी का रोजगार कम हो गया है, आपके घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है, आप सोच रहे कि खुदावंद हमको भूल गया। आफ्टर 110 डेज, नूह को 150 दिन हो गए हैं, 40 दिन बारिश के और 110 दिन उस नाव में रहते हुए परमेश्वर ने उसको याद किया। और जब उसको बाहर आने का हुक्म मिला, वो निकल गया। एंड व्हाट ही डिड, द फर्स्ट थिंग इन द न्यू वर्ल्ड वाज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। नए दुनिया में आने के बाद अपने लिए घर, अपने लिए भोजन उसने नहीं बनाया। रिमेंबर, व्हेन यू गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड, व्हेन यू गिव फर्स्ट प्लेस टू वर्शिप गॉड, व्हेन यू गिव फर्स्ट प्लेस टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, व्हेन यू एक्नॉलेज गॉड, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आपका मान करता है, परमेश्वर आपका कदर करता है, परमेश्वर आपका केयर करता है, और परमेश्वर आपको कभी कोई कमी नहीं होने देगा। द फर्स्ट थिंग डन इन द न्यू वर्ल्ड वाज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। आराधना उसने की वहां पर। एंड वी आर नाउ एक्सप्रेस अवर थैंकफुलनेस नॉट बाय burnt offering but by praises and pious devotion and conversation with God। हम परमेश्वर को अब जो है बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उससे बातचीत करना है, उसके डिवोशन करना है, कन्वर्सेशन उसके साथ में हमको करना है। गॉड वॉज वेल प्लीज्ड व्हाट वॉज डन बाय नोआ। परमेश्वर जो नोआ ने किया उससे बहुत खुश हुआ। मगर एक सवाल है मेरे और आपके सामने। The flood washed away everything which was in the race of mankind evil। जितना बुरा था मनुष्य के इतिहास में और मनुष्यों में, परमेश्वर ने सबको मिटा दिया, सबको मिटा दिया। डू यू एग्री विथ मी?
क्या आप इस बात को मेरे साथ में सहमत है? लिखिए, चलिए बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, कमेंट में लिखिए अगर आप सहमत है तो यस लिखिएगा। सो क्या आप मेरी बात से सहमत है कि द फ्लड वॉश्ड अवे द रेस ऑफ विकेड मैन, सारे बुराई करने वाले लोगों का इस जल प्रलय ने नाश कर दिया। गुड। सो बहुत से लोग इस बात से सहमत है कि परमेश्वर ने नाश कर दिया। बट मैं यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा और मैं आपको यहां पर रुक करके ये बताना चाहूंगा, बट इट डिड नॉट रिमूव सिन फ्रॉम मैन्स नेचर। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मनुष्यों के, बुरे मनुष्यों का तो खात्मा हो गया, लेकिन उस दिल के अंदर बसने वाले पाप को ये जल प्रलय मिटा नहीं सका, मिटा नहीं सका। और इसके बावजूद भी परमेश्वर ने इस बात को बड़ी ग्रेशियसली डिक्लेयर किया कि मैं आज के बाद कभी भी जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। सी द ग्रेस ऑफ गॉड विथ यू पीपल। परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखिएगा। खुदावंद का आइडिया था, मेन प्लान था कि पृथ्वी पर से बुराई को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन दिल के अंदर जो नूह के एक नए जमाने से बुराई की शुरुआत हुई है, वो फिर से दुनिया आज देखिएगा क्या हो रहा है। क्यों कोविड-19 ने आकर इतने 3-3.5 लाख लोगों की बलि ली है? परमेश्वर किस बात से नाराज है? ये महामारी क्यों? आज हमारे लिए एक विचारणीय बात है, पर एक गुड थिंग है आपके लिए। खुदावंद कहता है उस जल प्रलय में भले ही बुराई करने वाले लोगों का नाश हो गया, लेकिन बुराई का नाश नहीं हुआ। होता होता तो आज दुनिया में नूह की संतान हम होने की वजह से आज दुनिया में पाप नहीं होता, लेकिन है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम गुनाह की जिंदगी को बसर न करें। अगर हम गुनाह की जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो खुदावंद हमारे लिए कुछ और सोचेगा। अगर उसने कहा कि मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, तो वचन में क्या लिखा हुआ? एक अगला जो पृथ्वी का नाश होगा वो जो होगा आग से होगा। तो खुदावंद के पास में देयर आर नंबर ऑफ वेज एंड मीन्स। अगर वो सोचे नाश करने को, तो उसके पास में बहुत कुछ है जो वो कर सकता है। बट यहाँ पर नूह के समय में बुराई का अंत नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने बड़े बड़े प्यार से इस बात को पछताया। पृथ्वी का अंत हुआ, लोग कैसे तड़प तड़प के मर गए। निर्दोष जानवरों का क्या था? जहाँ तक पाप का सवाल है, जानवरों को तो उतनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन वो भी जब मर गए खुदा को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी का कभी अंत नहीं करूंगा। He never would drown the world again। और ये हमारे लिए खुशखबरी है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वो हमें परमेश्वर याद करता है, हमें परमेश्वर याद करता है। और इसलिए हमारी तकलीफ़ों में इजाफा नहीं होता। अगर होता भी है तो हम जहाँ तक सह सकते उतना ही होता है। तो परमेश्वर इन विचारों से मुझे और आपको बहुत आशीषित करे। परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, वो आपकी भी सुधि लेगा। आप परमेश्वर को कहे, ओ लॉर्ड विजिट मी, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड विद दाई साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब उस सामर्थी हाथ जो छुटकारा करता है। रिमेंबर मी ओ लॉर्ड विद दाई साल्वेशन व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल, लाइक नूह के समान वो नाव में 150 दिन से फंसा हुआ है। उसने कहा मुझे याद किया, परमेश्वर को याद किया। भजन की किताब का 106 अध्याय 4 वचन कहता है, ओ लॉर्ड विजिट मी विद दाई साल्वेशन। और खुदावंद इसी वचन के द्वारा से मेरा और आपका जो है छुटकारा करेगा। हम इतना याद रखें कि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। भले ही आप अपने नाव के अंदर बंद है, अपने घरों में बंद है, लेकिन परमेश्वर को तो याद है कि मेरे बेटा नूह और उसके बेटे और बहुएं 150 दिन से नाव में है। अब समय आ गया है कि मैं उनको बाहर निकालूं। तो परमेश्वर ने नूह को बाहर निकाला। हमारी जिंदगी के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और जब भी दुआ करें कहे खुदावंद को, लॉर्ड रिमेंबर मी विथ योर सल्वेशन। खुदावंद सल्वेशन के साथ मुझे स्मरण कर, एंड गॉड विल कम इमीडिएटली डाउन। परमेश्वर उसी समय हवाओं को चलाएगा, पुरवाई को बहाएगा, एंड विल टेक यू आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम फॉर दैट ट्रबल। वो ट्रिबुलेशन से वहां से बाहर निकालेगा। बट व्हेन यू विल आउट ऑफ द ट्रबल, जब आप कष्ट से बाहर है, what you need to do, you need to make an altar for God, you need to worship him,
बिफोर प्रिपेयरिंग मील्स फॉर यू, आपके लिए भोजन बनाने से पहले परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के लिए वेदी बनाना है, खुदावंद उससे खुश होगा। परमेश्वर ने विचारों से आपको आशीषित करे। आइए इस वक्त में एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को हम समाप्त करेंगे, वचन को हम समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में, जब तेरे भवन में हम बैठकर खुदावंद तेरे वचन को सुन रहे हैं। लोग खुदावंद इस माध्यम से प्रभु जी इस वक्त में आपके वचन को सुन रहे हैं। खुदावंद तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जब भी तू हमें संकट से छुड़ाता है, हमें उस संकट से जब बाहर निकालता है, हमें तुझे बलिदान चढ़ाना है। हम महाराष्ट्र के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो अनलॉक होने जा रहा है। अब पिता परमेश्वर नागपुर शहर के विशेष करके डेथ रेट जो खुदावंद किसी समय में 150 और 200 हुआ करती थी, अब 3 और 4 ही है। पिता परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह, तेरी दया है। तूने हमें खुदावंद इस बड़े महामारी से छुड़ाया है, और तू चाहता है प्रभु दे तेरे बच्चे उसके बदले में तुझे ऑल्टर बना के आराधना करें, तेरी स्तुति करें। और प्रभु जी तेरे बच्चों को तूने आज के नूह के इस घटना के द्वारा से प्रभु जी बताया कि खुदावंद तुझे अब बैलों का मांस और भेड़ों का लहू नहीं चाहिए, लेकिन तू तो आराधना से खुश होता है। तेरे बच्चे प्रभु जी अब आने वाले दिनों में तेरी इतनी आराधना करे, तेरे साथ जुड़ रहे हैं कि वो तुझे भाने लगे। और प्रभु जी अपने बच्चों पर रहम कर। आज के वचन को प्रभु जी हम हर एक हृदयों में सील करते हैं यीशु के नाम से, कि पिता परमेश्वर लोग उसमें से खुदान जो बातें आप उनसे कहना चाहते हैं वो ज़रूर लें और अपने जीवन को उसके अनुसार सुधारें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस एवरीवन।